नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कल रात होने वाले दो टीमों के बीच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल के बीच होने वाले मैच के बारे में। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वो मैच जीत करके 14 अंकों के साथ, यानी 10 में से 7 मैच हो चुके हैं। 10 में से 7 मैच ऐसे हैं जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीते हैं और 14 अंकों के साथ में अंक तालिका में अब टॉपर बनी हुई है और इन 14 अंकों के साथ में उसकी प्लेऑफ में लगभग जगह पक्की ही मानी जा रही है। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल के बीच में होने वाले मैच के बारे में जो की पॉइंट्स हैं, जो की हाईलाइट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों, जिस तरह से कल रात इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबला खेला जा रहा था और जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स की पहले बैटिंग आई और केएल राहुल जो उनकी तरफ से अच्छे बल्लेबाज हैं, स्टार बल्लेबाज हैं, जिन्होंने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर खिलाफ में अच्छी पारी खेली थी और उन्होंने सेलिब्रेशन भी किया था। जिस तरह से उन्होंने 90 रनों से 93 रनों की पारी खेली थी, उस तरह से बता रहे थे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ में केएल राहुल को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। और जब जाकर के टीम मैच जीत रही थी तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से, चाहे वो स्टेप्स हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे वो केएल राहुल हो, ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उम्मीद भी इस बात की थी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट टेबल के मामले में अगर आप देखा जाए तो पहले नंबर पर है और वो शुरू से ही अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से केएल राहुल ने 39 गेंदों पर 41 रन की पारी खेली, उस तरह से देख करके यही लग रहा था कि 16 या 17 ओवर के बाद में केएल राहुल जो एक्सीलरेशन है वो अपना स्टार्ट कर देंगे और जब जाकर के अच्छी अपना स्कोर को शायद 200 के स्ट्राइक रेट के करीब ले जाएंगे और बड़ा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार को जो इससे पहले उन्हें एक भी विकेट नहीं मिल रहा था, उन्होंने भुवनेश्वर कुमार ने केएल राहुल को कैच आउट करा दिया लॉग ऑफ की तरफ। अब दोस्तों, वहाँ से के बाद में अब इनकी केएल राहुल की जो स्थिति थी वो डगमगा गई। अब एक टाइम पे तो देख करके ये भी लग रहा था कि यार इनके 150 तक के स्कोर पे भी ये कैसे पहुंचेंगे, लेकिन बहरहाल वो 150 से पार तक के स्कोर पर पहुंच गए, क्योंकि स्टप्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए और विप्रस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए उन्हें 150 के पार में तो पहुँचा दिया। लेकिन जब 162 रन बनाए थे दिल्ली कैपिटल्स ने और 163 रन का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को इन्होंने टारगेट दिया था। अब दोस्तों, अब बारी आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को किसी ने दोस्तों यही नहीं सोचा था कि उनके पावर प्ले में 3 विकेट गिर जाएंगे, क्योंकि अक्षर पटेल ने इन्होंने दूसरे ओवर में 2 विकेट ले लिए थे। क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने जो जैकब, जो कि सोल्ड की तरफ से वो बुलाए गए थे, सोल्ड की तरफ से खेले थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा छोटी सी 6 गेंदों पर 12 रन की अच्छी पारी खेली थी 200 के स्ट्राइक रेट से और अच्छी शुरुआत दे करके चले गए थे। लेकिन वो अक्षर पटेल के ओवर में वो कैच थमा बैठे वरुण नायर को, वरुण नायर का काफ़ी अच्छा कैच पकड़ा था और चूंकि वो धीमी गति से डाल रहे थे तो अक्षर पटेल को उस बारे में पता था कि मुझे किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करनी चाहिए। उन्होंने काफ़ी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की, पिच को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की, बैटर की जो कमजोरी उन्हें अच्छी तरह से समझने की कोशिश की और उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, जिसका इनका परिणाम इनके ओवर में विकेट निकाल करके इन्हें अक्षर पटेल को और दिल्ली कैपिटल को मिला। अब दोस्तों, पहले विकेट गिरने के बाद में दोस्तों 1 डाउन पर आते हैं देवदत्त पाटिकल। देवदत्त पाटिकल एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए एसेट रहे हैं और काफ़ी अच्छी पारी इन्होंने खेली है। उससे पहले इन्होंने विराट कोहली के साथ में एक अर्धशतक भी लगाया था और काफ़ी अच्छे रन बना रहे हैं वो बेंगलोर की तरफ से। तो इस बार उम्मीद यही की जा रही थी कि जब इनका पहला विकेट गिर गया था तो देवदत्त पाटिकल विराट कोहली के साथ में टीम को बैलेंस करके लेकर चलेंगे, टेम्पो सेट करके ले चलेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे करके आगे चलेंगे। लेकिन दोस्तों, दूसरी ही गेंद पर पाटिकल हिट विकेट हो गए। बल्ले से लगने के बाद में बॉल इनके विकेट में लग करके चलेगी और दोस्तों इन्होंने भी पवेलियन का रास्ता पकड़ लिया। अब यहाँ से दोस्तों सिचुएशन इस तरह से सिनेमाई, यानी जो कॉम्प्लेक्स था, इस तरह से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ये टर्न आउट हो गया कि अब सब ये सोचने पर मजबूर होते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जो इतने भी फैंस थे कि यार आखिर ये हो क्या रहा है। इतने छोटे लक्ष्य को लेकर के अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आते हैं स्टार कप्तान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के रजत पाटीदार, ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छे लंबे शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं। और दोस्तों, इन्होंने आते हुए एक पीछे की तरफ में एक इन्होंने चौका तो लगाया, लेकिन उसके बाद में ये खुद ही अपना रन आउट का विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, वो जा करके जो इनके दिल्ली कैपिटल्स के फील्डर ने थ्रो मारा और वहाँ पर जा करके ये रन आउट हो गए। अब दोस्तों, पावर प्ले अभी पूरा भी नहीं हुआ था और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के 25 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे और सब ने दोस्तों इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि अब तो ये मैच डाउन ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, दूसरे एक छोर जो काफ़ी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से जिसने संभाले रखा वो था विराट कोहली। दोस्तों, विराट कोहली को चेज मास्टर इसलिए ही नहीं कहा जाता। विराट कोहली के लगातार इन्होंने 6 अर्धशतक लगाए हैं इस सीजन में। अब इन्होंने ऑरेंज कैप भी अब धारण कर लिया।
हालांकि इन्होंने 47 गेंदों पर 51 रन की काफ़ी अच्छी सूझबूझ भरी पारी खेली है, चूँकि इन्हें पता था कि मैं अगर विकेट पर रहूँगा तो मुझे विकेट रोकेंगे भी और रन भी आपस में बन जाएंगे, और चूँकि हमारे पास में 7-8 विकेट तक बल्लेबाजी है। तो दोस्तों इन्होंने रजत पाटीदार का आउट हो जाने के बाद में इन्होंने विकेट पर जो बुलाया था वो बुलाया था कुणाल पांड्या को, जो कि हार्दिक पांड्या के भाई हैं, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से इन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी की थी, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर भी हैं। और इनका 9 साल बाद, अब जैसे कि 9 साल बाद इनका किसी IPL की ट्रॉफी में इनका अर्धशतक आया है, और वो भी बेंगलोर की तरफ से, जो इनका इन्होंने 47 गेंदों पर 73 रन की पारी खेली है और जिताऊ पारी खेली है। तो दोस्तों किसी ने इनसे इस तरह की उम्मीद भी नहीं की थी। इससे पहले जो कुणाल पांड्या थे इन्होंने बॉलर से भी काफ़ी अच्छा कमाल किया था। इन्होंने 4 ओवर में 28 रन देकर के 1 विकेट लिया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो कि हेजलवुड है, उन्होंने भी अच्छा स्पेल डाला था, उन्होंने भी 2 विकेट निकाले थे। और फिर भुवनेश्वर कुमार, इन्होंने बाद के 1 ओवर में इन्हें 3 विकेट मिल गए थे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने सूझबूझ से हमारी गेंदबाजी की थी। दिल्ली कैपिटल को भी इन्होंने 162 रन पर रोक दिया था, 163 रन का इन्होंने लक्ष्य लेकर के पावर प्ले में इनके 3 विकेट गिर गए थे। उसके बाद में आते हैं कौन? कुणाल पांड्या ने दोस्तों जिस तरह से 73 रनों की पारी खेली, विराट कोहली ने उन्हें जिस तरह से अपने अगेंस्ट खिलाने की कोशिश की, उन्हें मौका देने की कोशिश की, उन्हें स्ट्राइक देने की कोशिश की, तो दोस्तों अब ये मैच को इन्होंने जीत के करीब ला करके रख दिया। लेकिन एक टाइम पे ऐसे ही इतनी स्ट्राइक रेट के साथ में ये नहीं खेल रहे थे, क्योंकि एक गेंद पे इनके 25 गेंदों पर एक टाइम पर इनके 23 रन थे, यानी मैच नहीं था, यानी 100 के स्ट्राइक रेट भी इन्होंने मैच नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों जिस तरह से इन्होंने अगली गेंदों पर अगले टाइम पर जो 4 छक्के लगा करके 5 चौके लगा करके इन्होंने अपनी पारी को दोस्तों जिस तरह से चलाया है और जिस तरह से इन्होंने जीत के करीब ला करके पहुंचा दिया, वो दोस्तों काबिल तारीफ है। बल्कि ये नाबाद भी रहे हैं, ये आउट नहीं हुए, ये नाबाद रहे हैं, बल्कि विराट कोहली 47 गेंदों पर 51 रन बना करके वो बाउंड्री लाइन की तरफ मिचेल स्टार्क के हाथों में वो कैच थमा बैठे छक्के की कोशिश में, जो कि अच्छी कोशिश थी। उसके बाद में दोस्तों आते हैं टीम डेविड, स्टार बल्लेबाज। जब तक जीत के करीब बेंगलोर पहुंच ही चुकी थी और इन्होंने 5 गेंदों पर 19 रन बना करके 3 गेंद शेष रहते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने ये कप अपने नाम जीत कर लिया, 2 पॉइंट उन्होंने अपने नाम कर लिए। तो दोस्तों बेंगलोर ने दिल्ली में जाकर के ही दिल्ली को हराया, जिस तरह से कर्नाटक के मैदान में आकर के राहुल ने आकर के जिस तरह से बेंगलोर को हराया था और सेलिब्रेशन किया था, उसी तरह से कुछ टाइम बाद जाकर के कोहली ने राहुल के आगे उस तरह का वही सेलिब्रेशन करके उन्होंने बदला लिया। हर कोई इस बात को जानता था कि विराट कोहली इस बात का अपना तरफ से पूरा बदला लेंगे, और उसमें उन्होंने बदला लिया, उसमें वो सफल भी हो गए। अब दोस्तों प्लेऑफ में इनकी जगह पक्की हो चुकी है, नया सीजन है, नई टीम है, नए कप्तान है, नई ड्रेस है, नई रिकॉर्ड है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ऑरेंज कलर की जो कैप है वो कोहली पे भी आ चुकी है, ऑरेंज कलर की कैप। और दोस्तों अब जोश हेजलवुड, अब उनके पास में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विकेट के नाम है, अब उनके पास भी आ चुके हैं। पॉइंट टेबल पे अब दोस्तों बेंगलोर पहले नंबर पे भी पहुंच चुकी है, प्लेऑफ में भी इनकी जगह पक्की हो चुकी है। तो दोस्तों ये सीजन जो बेंगलोर के लिहाज से हर जगह से देखा जाए, किसी भी एंगल से देखा जाए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए ये सीजन दोस्तों काबिल तारीफ है। अब दोस्तों मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस बात से कितना एग्री करते हैं, कितना नहीं करते कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 2025 का IPL ट्रॉफी उठाएगी। क्या लगता है आपको? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।